अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है और आप छोटू के मेरा नाम कौन? दयानंद यादव है। हाँ, हम छोटू के मामा हैं। छोटू के यही मामा ननिहाल हैं। है इसका। ये चिता का आग ठंडा नहीं हुआ, बात हकीकत है। हम्म। अभी नहीं करना, शादी तो करना था लेकिन अभी नहीं करना था। ये कौन सा आशिकी है, ये कौन सा मोहब्बत है जो कि 5 महीने में आशिकी का भूत उतर गया? देखिए, आशिकी का इसमें कोई मतलब नहीं है। आरती और मन्नू, हम्म। उमेश यादव हम्म। उनसे जुड़ जाएगा, हम्म। वो हो सकता है। हम्म। लेकिन दयानंद यादव मन्नू का मामा है, ये नहीं जुड़ेगा उससे। आपको पता है कि इस शादी से केस पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है, कितना बड़ा इस शादी से केस पर जो है कि मामला हुआ है, इस बात की जानकारी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। छोटू आरती का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 5 महीने से एक ही चीज़ ट्रेंड कर रहा है, पहले छोटू आरती, अब मोनू आरती। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जानकारी देने के लिए छोटू के मामा जी, मीरित छोटू के मामा जी और आरती के ममिया ससुर हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे कुछ कड़वे सवाल भी होंगे, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। लगातार आप लोगों को द एम न्यूज़ आरती और छोटू का अपडेट देता आ रहा है, अब आरती और मन्नू का अपडेट देता है। बने रहिए हमारे साथ। मामा जी हैं, सबसे पहले 4 महीने के बाद आपसे मिले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारा पहला सवाल करवा होगा कि अभी तक छोटू का बरसी नहीं हुआ, चिता का राख ठंडा नहीं हुआ, ये कैसी प्रक्रिया है आपके परिवार में कि शादी हो गई, क्यों हो गई? देखिए, शादी तो आप जो बोले ना कि ये चिता का आग ठंडा नहीं हुआ, बात हकीकत है। अभी नहीं करना, शादी तो करना था लेकिन अभी नहीं करना था। तो अभी जो शादी हुआ है इसके विषय में हम बता रहे हैं। देखिए, गांव समाज में सब तरह का लोग है। बिल्कुल। गांव समाज का लोग उनके ऊपर में थोड़ा बहुत दबाव डाल रहा था। जो देखिए, आप किसी का लड़की को वैसे रखे हुए हैं, अच्छा बात नहीं है। शादी कर लीजिए या जो होता है आप कर लीजिए, मतलब जैसा होता है अच्छा वो काम कर लीजिए। तो इसी भी पर हम लोग जो है ना, हम लोग जब आरती उस घर में चले गया, छोटू तो मर गया था, फिर भी मरा हुआ उसके लाश के साथ वो चला गया तो हम लोग अपना मर्यादा को रखे हैं, मर्यादा रखे हैं। हाँ, जो हम हमारा घर में जब चला गया, वो छोटू का घर में चला गया, तो आरती को हम उस घर से बाहर निकालना हम लोगों का फर्ज नहीं बनता था। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं जो है कि छोटू के मामा जी का आभारी हूँ, छोटू के पिताजी का आभारी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा जिगरा शायद संजोग ऐसा व्यक्ति कभी कभी पैदा लेता है। और इनका जो परिवार है इतना शांत स्वभाव का परिवार है, चाहे इनके ननिहाल हो या फिर छोटू का अपना घर हो, इससे अच्छा परिवार हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। देखिए, अभी जो बात छोटू के पिताजी कहते हैं वही बात छोटू के मामा जी कह रहे हैं कि आरती अब मेरी संपत्ति हो गई है। और देखिए, आरती का ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, उनको एक सहारा का ज़रूरत था और उनको सहारा दिया भी है। लेकिन इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, हम वही सवाल करेंगे। कल तक जो आरती कहती थी कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूँगी, ये कौन सा आशिकी है, ये कौन सा मोहब्बत है जो कि 5 महीने में आशिकी का भूत उतर गया? देखिए, आशिकी का इसमें कोई मतलब नहीं है। आरती जो कर रही थी जो हम विधवा बन करके रहेंगे, बिल्कुल, तो वह सच कह रहा था। जो भाई हमको रहना है तो इसी घर में रहना है, चाहे जिस तरह से उमेश यादव रखे हमको उस तरह से हम रहेंगे। एक कुंवारी लड़की किसी के घर में रहना, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। उचित नहीं होता था। हम लोग अपना मतलब ये जो है फर्ज को निभाने के लिए आरती का शादी मन्नू से किए हैं। ऐसा इसमें और कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है और आप छोटू के कौन? दयानंद यादव है। हाँ, हम छोटू के मामा हैं। छोटू यही के मामा ननिहाल है इसका। अच्छा, ये छोटू का ननिहाल है। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो रहेगा आपसे, क्या आप आरती को अपने बहू के रूप में स्वीकार करते हैं? ये अब तो स्वीकार करना ही है ना। अब जब मन्नू से शादी हो गया तो अब तो बहू हो ही गया ना। अच्छा, छोटू के ननिहाल वाले जो है कि मन्नू और आरती के शादी से कितना खुश है? देखिए, खुश वो दोनों रहे, हम लोग तो खुश हैं, वो दोनों खुश रहे।
खुशी तो होना चाहिए उन लोगों को, जो हाँ हम शादी हो गया। आरती को भी खुशी होना चाहिए, यार मेरा शादी हो गया, इस घर में जगह बन गया मेरा। इसे शादी नहीं होता तो उसका जगह कहाँ, उस घर में तो नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जगह देने के लिए हम लोग अपना फर्ज को निभाए हैं, जो उसको आरती को उस घर में रख लिए। अच्छा, कई तरह का सवाल उठ रहा है कि आरती और मन्नू के शादी को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। बीना मानवी का नाम सुने हैं? हाँ हाँ सुनिए। बीना मानवी का नाम सुने हैं। और बीना मानवी जो कल तक आरती के साथ थी, आज क्या हुआ ऐसा कि वो आरती के साथ नहीं खड़ी है, वो आरती के विरुद्ध बोल रही है? आखिर क्या समस्या थी, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, बीना मानवी जी जो है ना, वो भी आरती के मतलब विरोध का सवाल नहीं कर रहा है। थोड़ा सा उनको ये हुआ, जैसे मान के चलिए जो शादी ये करना था, तो थोड़ा सा उन लोगों से भी सजेशन ले लेना चाहिए था। तो सजेशन यदि उन लोगों से ले लेता तो उनको इस बात पर मतलब नहीं होता, जो हमको नहीं पूछा। तो नहीं जो पूछा तो थोड़ा सा हुआ है तकलीफ उसको। तो शादी तो कर लिया, तो शादी से तो उनको कोई मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा उसको भी दिक्कत यदि होगा भी तो हम लोग इधर हैं पीछे में, हम उन लोगों से माफ़ी मांग लेंगे। जो अब क्या करेंगे, लड़की कुमारी थी वो, हम घर में रखे थे, तो हम लोग अपना फर्ज निभाने के लिए, जो भाई कुमारी कब तक रहेगी, इसको इस घर में रखने के लिए इसको बहू बनाना ज़रूरी हो जाता था। गांव समाज का भी दबाव यही था, जो भाई ऐसे रखने से क्या फ़ायदा, यदि तुम रखना है तो इसको बहू बना लो या मनु से शादी कर लो, इसके बाद रखो। अच्छा, आपको पता है कि इस शादी से केस पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है, कितना बड़ा इस शादी से केस पर जो है कि मामला हुआ है? इस बात की जानकारी है? देखिए, इस बात से केस को कोई लेना देना नहीं है। नहीं कैसे नहीं लेना देना बहुत है। कल तक जो आरती बयान दे रही थी, बयान में बदलाव आया है, और यही बदलाव जो है कि आदमी की मानसिकता बताती है। और इतना बड़ा बदलाव, कल तक विधवा थी, आज जो है कि शादी कर ली, ये बड़ा बदलाव हुआ जिससे केस पर इफेक्ट पड़ सकता है। क्या कहिएगा? नहीं, केस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। वो तो कानून का दायरा में बात चला गया है। केस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जो जुल्म किया है वो जुल्म ही है। आरती कौन सा जुल्म कर लिया? सिर्फ मान के चलिए, जिस घर में रह रही थी कोई आशा पेड़ा उसको नहीं था, उन्हें मनु से शादी कर लिया, यही बात नहीं है। शादी कर लिया तो कोई जुल्म तो नहीं कर लिया। अच्छा, पूरा समाज का कहना है कि हम लोग अपने तरफ से आरती और मन्नू का शादी करवाए, पूरा समाज एक साथ है। आप उस शादी में मौजूद थे? हाँ, हम भी गए थे। आप भी गए थे? अच्छा, अमूमन आपको वहाँ पे कम देखने को मिलता है, आप वहाँ जाते नहीं हैं क्या? नहीं, हम नहीं गए हैं। इधर हम लोगों को कामकाज है, हम अकेले घर में हैं। मेरा बेटा सब ठो बाहर है, अकेले। हमारा पिताजी भी बीमारी रहता है, हम नहीं जा सकते हैं उतना। इधर कामकाज है हम लोग का, तो कौन करेगा फिर, इस करके हम अकेला पड़ जाते हैं, नहीं जाते हैं। अच्छा, आरती की दादी और आरती की माँ का बयान आ रहा है कि वो लोग अभी भी मन्नू को और आरती को, मन्नू को अपना दामाद स्वीकार करने के लिए तैयार है, और आरती को अपनी बहू स्वीकार करने के लिए तैयार है, मतलब कि अपनी पोती स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका शर्त है कि सभी को बाहर निकाल दे। आप ये कितना समर्थन करते हैं इस बात का? इस बात से हम लोग समर्थन नहीं होंगे, नहीं होंगे। कल होके परिवार एक नहीं होगा? नहीं होगा। का है तो जब दरार हो जाता है। स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, थोड़ा सा होश में दीजिएगा। कल होके अगर परिवार एक हो गया तो सवाल आप पे खड़ा देखिए, उस बात को अभी हम फाइनल कर देंगे। हाँ। आरती अब कह रहे हैं ना कि नहीं, इस बात को मतलब परिवार एक हो जाएगा, तो हम ये भी बात कहते हैं वादा करके, आरती और मन्नू, उमेश यादव उनसे जुड़ जाएगा, वो हो सकता है। लेकिन दयानंद यादव मन्नू का मामा है, ये नहीं जुड़ेगा उससे। हम नहीं उसके दरवाजे पर जाएंगे, न उसको हम अपना दरवाजे पर आने के लिए देंगे। ये मेरा शर्त है। अच्छा, जिंदगी भर जब तक हम जिएंगे तब तक। मतलब कि आपका सीधा तौर पे कहना है कि छोटू का परिवार और धीरेंद्र यादव का परिवार दोनों एक हो सकता है, लेकिन दयानंद यादव, हाँ, दयानंद यादव एक कभी नहीं होगा। और इस चीज का हमारे सामने में मेरा भगना का हत्या ही लोग किया है। अच्छा, हम लोगों को यह विश्वास नहीं था जो धीरेन्द्र मेरा भगना को जान से मार देगा। ठीक है, मेरा भगना इसका घर में गया, कौन सा जुल्म हो गया? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं। प्यार उसका लड़की जब इससे प्यार करता था तब न मेरा भगना गया है।
तब हमरा भगना को काहे मारा, वो जान से क्यों मार दिया? मारना ही था उसको, लपड़ थप्पड़ 2-4 लाठी सोटा मारता। हम यहाँ पर बगल में थे, हमको बुलाता जो भाई आपका भगना हमारे साथ में बहुत अन्याय किया है, हम उसके बिल्कुल उसका साथ हो जाते। जो मेरा भगना गलत किया है तो क्या करना आप चाहते हैं, इसको जेल करना है, जेल कीजिए, हम उसका मदद करते हैं। या शादी करवाना है, शादी करवा, मतलब जैसा अगर वो शादी नहीं करवाता, वो अपना बेटी से कहता है नहीं मनु गलत किया है, जेल कीजिए, हम एकदम सहर्ष उसका सक्षम रहते, उसका ही साथ देते, हम भगना का साथ नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो सब नहीं करके मेरा भगना का हत्या कर दिया, तो बताइए कि कितना जुल्म किया है ये लोग। अच्छा, तो दयानंद यादव इस शादी से खुश हैं? अंतिम क्वेश्चन। हाँ, हम भी खुश हैं, वो दोनों भी खुश रहे। परमात्मा से हम विनती करते हैं जो दोनों का जोड़ी बने रहे। आगे जो है मान के चलिए, आप लोग कहते हैं कि केस पर इफेक्ट होगा, केस पर इफेक्ट क्यों होगा? केस है, मान के चलिए जब हत्या कर दिया है तो हत्या ना है, वो बिल्कुल हत्या है। किसी का हत्या करके शादी, लड़की उसका ये नहीं किया है शादी, वो अपना बेटी का शादी किया है धीरेन नहीं, धीरेन का बेटी हमारे यहाँ रह रहा था, वो उसको अपना यहाँ रखने के वजह से हम लोग उसको परिवार में मिला लिए। जी कल चल कर के कोई समाज का लोग ये बात नहीं कहे कि जी तुम कुमारी लड़की को घर में रखा है, हो सकता है कल किसी तरह का बात बरन हो जाए तो मतलब इज्जत का सवाल हो जाता है। इज्जत को समटने मतलब संभालने के लिए, इज्जत बनाने के लिए उसका शादी मनुष्य हम लोग किया। देखिए, सारे सवालों का जवाब जो है कि बहुत ही अच्छे से दिए छोटू जी के मामा, मिरिच छोटू जी के मामा, और सारे सवालों पर खड़े उतरे और सभी सवालों का एक अच्छे तरीके से इन्होंने आवाहन करके जवाब दिया है। और इनका दो जो है कि मोटिव है, इनका 2 चीज़ कहना है इनका। सबसे पहला चीज़ है कि समाज गारंटी नहीं देता है कि एक कुंवारी लड़की को घर में रखने का, इसलिए शादी हो गया। और दूसरा जो मोटिव है कि उमेश यादव धीरेन्द्र बाबू के साथ भविष्य में मिल सकते हैं, लेकिन दयानंद यादव कभी नहीं मिलेंगे। ये 2 बड़ा मुद्दा है। और आप देख रहे थे अभी लगातार द AM न्यूज़ आपको आरती छोटू का अपडेट देता है और देता रहेगा जब तक ये ट्रेंड चलेगा। आप देख रहे थे द AM न्यूज़, अंकित मिश्रा के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट अररिया। धन्यवाद।